Hello. Hello, Anand, my voice is audible. Yes, sir. You're audible now. Congratulations for your TISS selection. Thank you so much, sir. So, how's the feeling? I'm feeling very thankful to each and everyone, as well as Manuver and everyone, those who have supported me for this. Thank you so much to all of them. Okay, great. So, Anand, you joined for live class or the classroom? I joined for the live class. Live one, okay. Okay. From which state city you belong to? Actually, I belong from Mumbai, Maharashtra. Okay. So, यार आमची मुंबई. Yes, sir. चलो start करें? Yes, sir. Okay. Hi guys, finally TISSNET 23 result is out and now we are starting with the podcast series. So today we have Anand Chaurasia and he's from Mumbai, Maharashtra. He got selected for the program MPH, right? Yes, sir. Yeah, it is MPH, Mumbai campus, Health in Health Policy, Economics and Finance. Okay. So Anand, as we have already discussed about your feeling ki bhai selection ho gaya hai. Now you brief me about your TISS journey, but before that थोड़ा सा introduction अपने बारे में दे दो. How this started, your academic background and all. Actually, my name is Dr. Anand Chaurasia. I am a BMS graduate from R.A. Poddar Medical College, Mumbai. And then एक्चुअली टेस्ट की अगर बात करें तो फिर एक साल पहले तक तो कुछ ऐसा ये नहीं था कि मुझे टेस्ट करना है, पर सडनली मेरे फ्रेंड के जो भाई हैं वो यही कोर्स के लिए मतलब टेस्ट में एडमिटेड थे. सो देन उन्होंने मुझे थोड़ा इसके बारे में गाइड किया एंड देन आई गो थ्रू कि क्या क्या सिलेबस रहता है एंड देन क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज रहती है. सो देन आई थिंक कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक फील्ड है जहाँ पे मैं अपने जो स्किल्स हैं उनको अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ. सो ठीक है, तो टिस की जो जर्नी है वहां से शुरू हुई कि मुझे आगे जाके स्पोर्ट्स में सिलेक्ट होना है, अपने एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे काम करने के लिए मुझे ये एक बहुत ही अच्छा एक कोर्स बना. सो वहां से शुरू हुई एंड देन आई थिंक कि कोई क्लासेस करना है बहुत जरूरी है बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम मेरी इंटर्नशिप भी चालू है बीएमएस के लिए. तो फिर क्लासेस वगैरह भी करना चाहिए ताकि एक अच्छी गाइडेंस के थ्रू इसे तभी के तभी क्लियर किया जा सके. सो ठीक है, तो वो एक पार्ट था क्योंकि मैं पहले से मेडिकल फील्ड में मतलब देखा जाए तो 2017 से जब मेरा एडमिशन हुआ तब से इस फील्ड में हूँ, तो मेडिकल फील्ड में. एंड देन वहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स थे तो उन सबको देखने और जानने के बाद मुझे लगा कि इस फील्ड में इस लेवल पे भी रह के हम बहुत ही अच्छे तरीके से वो सर्विसेज को दे सकते हैं. तो आई थिंक ये एक पार्ट था कि जो मेरे लिए एक मोटिवेटिंग था कि मुझे ये करना चाहिए. थैंक यू. Okay. Have you got to know about Maneuver कि भाई TISSNET की प्रिपरेशन यहाँ से करनी है? टेस्ट नेट की प्रिपरेशन एक्चुअली मैं कहा कि जो मेरे फ्रेंड के भाई थे तो उन्होंने मुझे बताया कि जब अगर आपको करना ही है कोई क्लासेस वगैरह तो आप मैन्युअल क्लासेस है या तो और भी क्लासेस है, तब जाके मेरे एक क्लासेस की हंट निकली कि कौन सा क्लासेस अच्छा रहेगा. एंड देन आई फाउंड कि मैन्युअल की जो फीस है एंड जो मुझे चाहिए था कि लाइव क्लासेस के फॉर्म में या तो फिर जो और भी जो फैसिलिटीज चाहिए थी वो मुझे यहाँ मिली. तो और जो फीस भी थी वो रीजनेबल थी कि जो मैं अफोर्ड कर सकूं. सो आई थिंक वो एक पार्ट था कि वो जो मुझे मैनवर की तरफ एक अट्रैक्ट किया. Okay, great. So let's talk about phase by phase. First is the preparation TISSNET, then extemper, then PI. Okay. So very first your TISSNET preparation का जो entire शेड्यूल था apart from the lectures, like lecture हो गया उसके बाद कैसे पढ़ते थे, कुछ प्लानिंग वगैरह की थी? यस सर, एक्चुअली प्लानिंग तो बहुत कुछ सोचा भी था और बहुत कुछ जब करने पे आया तो बहुत कुछ था क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम मेरा इंटर्नशिप ड्यूटीज चालू थी तो ऐसा था कि टाइम का बहुत सा शॉर्टेज था. लेकिन थैंक्स टू मैनवर क्योंकि उनके जो आपके लाइव वीडियो जो लेक्चर्स होते थे रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड एंड देन फिर जो टॉपिक टेस्ट हुआ करते थे देन मॉक टेस्ट. तो मैंने एक प्लानिंग करके रखी थी कि जब भी कोई भी टॉपिक होगा तो सबसे पहले प्री रिकॉर्डेड तो देखना है, लेक्चर्स होगा, दैट्स ऑल. देन उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक बार रिवीजन करके उनका टेस्ट देना. तो ये जब चालू हुआ कि इस तरीके से रेगुलरली चालू करना है और देन फिर बाद में एक बार इनमें अगर अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया देन मॉक टेस्ट में जाना है. और मॉक टेस्ट में भी ऐसा था कि
मॉक टेस्ट भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ करने के लिए गए, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा एक थोरो रिव्यू रिव्यू करना है कि आखिर कहाँ पे कमी आ रही है। एंड देन वो एक पार्ट था कि जो टेस्टनेट थ्रू आउट जो टेस्टनेट की जो एग्जाम्स थी उससे पहले जो किया कि थोरो एक रिवीजन वगैरह, और जहाँ पे कमी थी वहाँ पे हो गया। एंड देन एक बात थी कि जब टेस्टनेट के लिए जब प्रिपरेशन करते कि वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि हर रोज 2 घंटा कैसे भी करके निकालना है, या तो फिर 1 घंटा, या तो नहीं भी मिला तो कोई इशू नहीं, अगले दिन कवर कर लेंगे। एंड देन कभी भी अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है कि काम करके आए अभी भी करना है, देन एक ब्रेक ले लिया। तो ये इस तरह करते करते वो एक कंसिस्टेंसी बना के रखी कि टेस्ट नेट के लिए प्रिपेयर करना है तो कभी क्वांट्स, कभी इंग्लिश, कभी जीके, देन कभी हैंडआउट्स, अगर थोड़ा फ्री टाइम मिला तो हैंडआउट्स वगैरह कर लेना, कभी फ्री टाइम मिला तो वीडियो लेक्चर्स वगैरह कर लेना, कभी ट्रैवलिंग के थ्रू। तो ये एक टेस्ट नेट का प्रिपरेशन का एक शेड्यूल हुआ करता था। एंड देन इसके बाद अगर ओपीआई नेक्स्ट टेम्पर की बात करें तो फिर उसमें तो मोस्ट ऑफ द फोकस मेरा जीके एंड पार्ट में रहा करता था कि जो भी करंट न्यूज़ चालू है, हेल्थ से एस्पेक्ट करके। एंड देन जो एक द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है, और जो क्या-क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं कि एक मॉक इंटरव्यू के थ्रू, या तो फिर कैसा है कि प्रेजेंट टाइम पे जो ट्रेंड्स क्या चालू है, कि अगर हेल्थ एस्पेक्ट्स में अगर बात करें तो कौन से ट्रेंड्स को पढ़ना है, या तो कौन सी स्कीम्स है, और कहाँ-कहाँ पे जो हमारे रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, उन सब के लिए क्या सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं, या तो क्या पढ़ना चाहिए। तो वो सब एक ये कह सकते हैं एक प्लानिंग बना के रखी थी कि इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से करना है। तो उस तरीके से ही बहुत सा कुछ सोचा था, लेकिन जो थोड़ा बहुत था वो एग्जीक्यूट हुआ और वही एक रिजल्ट आया। ओके, तो ये सब था। बेसिकली हार्ड वर्क जो है वो आज रिजल्ट दिख रहा है हाँ, सामने। ये तो यस। तो बुक के जो सारे क्वेश्चन थे वो आपने कितने बार प्रैक्टिस किए थे मैन्युअल के? एक्चुअली हाँ, नोट्स की अगर बात करें तो सर एक जिस तरीके से मैंने कहा कि एक पैटर्न हुआ करता था कि पहले प्री रिकॉर्डेड, देन लेक्चर्स एंड देन बुक्स। कि क्वांट्स की अगर हम बात करें तो क्वांट्स के इसमें भी जो फर्स्ट 30 जो क्वेश्चंस हुआ करते थे कि वो पूरी तरीके से सॉल्व करने होते थे कि अगर नहीं आया तो फिर भी उनका 1-2 बार रिवीजन, जब हम लोग जब टॉपिक टेस्ट देते तो उससे पहले भी एक बार रिवीजन कर लेते कि कौन सा टॉपिक में ज़्यादा कमजोर हुई, या तो फिर कहाँ पे इस फॉर्मूला मैं भूल चुका हूँ। तो वो एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए कि नोट्स वगैरह, ये जो बुक्स के जो क्वेश्चंस वगैरह हुआ करते हैं, जो नोट्स हुआ करते थे, उनको प्रिपेयर एज़ अ प्रिपरेशन के फॉर्म में। ओके, ओके। एंड टेस्ट आपने सारे लिखे थे? टॉपिक टेस्ट तो मैंने सारे लिखे थे। जितना हो सके मैं उनको ये रिविज़न करने का भी ट्राई करता था। एंड देन सेकंड थिंग क्या है कि मॉक टेस्ट वगैरह तो करीब 25 में से 22 21-22 तो किए ही थे। हाईएस्ट स्कोर कितना था फुल लेंथ मॉक में? हाँ, एक्चुअली हाईएस्ट स्कोर था 72, एंड देन लोवेस्ट स्कोर कुछ 44, इसके बीच में मोस्ट ऑफ रहता था। एंड देन मोस्ट ऑफ दी मॉक टेस्ट में 50 प्लस तो रहते थे, ऐसा रहता। हम्म। सो मॉक टेस्ट को अगर आप एक्चुअल एग्जाम से कंपेयर करोगे और मॉक टेस्ट लिख के क्या समझ में आया बेसिकली, फर्स्ट ये क्वेश्चन मेरा। एक्चुअली जब मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा जरूरी था टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टेस्ट में आपके पास टाइम नहीं रहता कि क्या क्वेश्चंस पे कितने देर तक रुकना है। सो मॉक टेस्ट एक वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराया था कि टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज क्वांट्स कई क्वेश्चंस होते थे कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, और जीके के क्वेश्चंस बहुत ही टू डायरेक्ट रहते थे। तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत करना रहता था कि जीके को, इंग्लिश को एंड क्वांट्स को कैसे करना है, तो वो एक मॉक टेस्ट से बहुत अच्छा समझ में आया। एंड देन करंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हुआ करते थे कि जो समझ में आता था कि यहाँ पे मैं कमजोर हूँ, या तो ये पॉइंट्स मैंने अब तक टच नहीं किया है, तो उनको भी वो मॉक टेस्ट के थ्रू मुझे समझ में आता था। सो ये एक बहुत ही हेल्पफुल था कि उस टाइम पे, और जैसे कहा भी जाता है कि वो मॉक के टाइम पे आप वो एक एनवायरनमेंट बना के रखो कि आप रियलिटीज में आप एग्जाम्स दे रहे हो, तो फिर वो भी एक हेल्पफुल था कि वो एनवायरनमेंट भी बना रहता था कि, और वो क्वेश्चंस वगैरह भी उस तरीके से सॉल्व बहुत से हो भी जाते थे, नहीं भी हो पाते। तो ओके। एक बहुत हेल्पफुल था। मॉक की एनालिसिस कैसे करते थे आप? मॉक की एनालिसिस तो वही एक बार हो गया, एक बार मॉक टेस्ट हो गया तो उसके बाद थॉरो एनालिसिस रहती थी कि कहाँ पे गलती हुई है, और कहाँ पे मैं एक बहुत ही सिली मिस्टेक किया, तो कहीं पे तुक्का मार के भी वो रहता था। तुक्का नहीं तो मारना, जितने लोग देखे हुए वीडियो। सो तुक्का मार के भी वो कई बार रॉन्ग होता था, कुछ बार ही राइट होता था। सो ठीक है वो तो, और वो एनालिसिस करने के लिए करीब 1 से 1.5 घंटा जाते थे कि कहाँ पे रॉन्ग्स हुए, बिकॉज इंग्लिश एक थोड़ा सा मेरा वीक था। तो इंग्लिश में मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाता था, और इवन वो जो एक्सप्लेनेशन थे वहां पे क्लियर हो जाता था कि कहाँ पे मेरी गलती हुई है। एंड देन सो एक बहुत अच्छा वो हेल्पफुल था। ओके, फाइन। सो ये तो हो गया प्रिपरेशन का पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज योर
ऑनलाइन असेसमेंट, तो एक्सटेम्पर पे आते हैं। पहले एक्सटेम्पर का टॉपिक क्या था आपका? एक्सटेम्पर का टॉपिक एक्चुअली मैं एचपीएफ की बात करूँ तो मेरा एक्सटेम्पर का टॉपिक था हेल्थ केयर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ओके, ओके सो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रिगार्डिंग वो पूछ रहे थे, एंड बिकॉज मैं रियल अभी इंटर्नशिप ड्यूटी जो मेरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में चालू है, तो उन्होंने वही उसी के रिगार्डिंग कनेक्ट करके पूछा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या होते हैं। सो ठीक है, उसके बारे में वैसे कितना 1-1.5 मिनट हुआ है, मतलब वो सिर्फ इतना ही दिखा रहे कि मेरी नॉलेज क्या है उसके बारे में। एंड देन वो उसके बारे में फिर पूरे तरीके से वो यही देख रहे थे कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ तो उसके बारे में मेरा क्या नॉलेज है, वहाँ पे आसपास मैंने क्या-क्या डिजीजेस देखी, या तो फिर एक रियल टाइम प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने पूछा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, इसके रिगार्डिंग आपका क्या सॉल्यूशन है? तो यही सब मेरा इंटरव्यू मोस्टली जो था वो इसी पे बेस्ड था। ओके ओके। सो एक्सटेम्पर जो था वो हिंदी में आपने लिया या इंग्लिश में था इट वाज? एक्चुअली मैं हाँ, कि स्टार्टिंग तो मैंने इंग्लिश से की, बट देन आई टेक अ परमिशन फ्रॉम दी जो भी जूरी कमिटी मेंबर्स थे उनसे परमिशन की कैन आई टॉक इन हिंदी, देन दे आर कंफर्टेबल विद हिंदी दैट यू कैन टेल इन हिंदी, वी आर जस्ट हियर टू नो योर नॉलेज अबाउट द करंट टॉपिक्स। तो ठीक है, फिर बाद में पूरा इंटरव्यू मेरे हिंदी में ही दिया, एंड देन दे आर रियली सैटिस्फाइड अबाउट दैट। ओके। नाउ नेक्स्ट इज पीआई। पीआई में उन्होंने क्या क्या पूछा आपको? एक्चुअली वही उनका मेन क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू यू वांट, मतलब आप आगे क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो, या तो फिर कैसा है कि आप ये कोर्स में आगे जाके आप क्या मतलब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा। एंड देन फिर पर्सनल इंटरव्यू में वही पूछा कि आपने कहाँ से अपना इंटर्नशिप किया, या तो कहाँ कहाँ पे ड्यूटीज की, तो वहाँ पे आपको कैसे कैसे टाइप के जो पेशेंट्स वगैरह देखने मिले, या तो क्या एक एक्सपीरियंस रहा। एंड देन अभी आप क्या पढ़ रहे हो, या तो अभी जो ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या क्या पढ़ा। एंड देन वो एक रियल टाइम प्रॉब्लम दिया कि वुमेन्स जो है वो आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए, इज इट राइट और रॉन्ग, दैट्स ऑल। ये सब कुछ क्वेश्चंस थे। ओके ओके। और भी कुछ क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ, व्हाई टीएसएस, ऐसा कुछ पूछा था? ऐसा तो नहीं था, उन्होंने ये मोस्टली ये था कि आप अपने फील्ड को छोड़ के क्यों आप टीआईएसएस में आना चाहते हो, तो वो ओके उनको सिर्फ क्लैरिफाई करना। ओके। सो इंटरव्यू वाज अगेन इन हिंदी ओनली, राइट? यस, टोटली। ओके ओके। सो पैनलिस्ट कितने थे? 3 पैनलिस्ट थे, 2 सर थे, 1 मैम थी। हाँ, एंड देन दे वर आस्किंग गुड क्वेश्चंस, एंड ठीक है, दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद मी कि इफ आई एम कंफर्टेबल विद हिंदी, देन दे आर टू कंफर्टेबल विद दैट। पैनलिस्ट में आइडली ऐसा होता है ना कि एक तो होते हैं कि जो शांति से सुनते हैं, एक जो क्वेश्चन पूछते हैं, और एक जो बैंड बजाते हैं। तो ऐसा थे पैनलिस्ट या नहीं, बहुत ही कोऑपरेटिव थे? नहीं, कोऑपरेटिव थे, दे वर लाइक कि उन्होंने ये भी पूछा कि आप हिंदी में बात कर रहे हो तो फिर हमें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वगैरह प्रमोट करनी चाहिए क्या, वो थोड़ा टीआईएसएस में, या तो फिर कैसा है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे ये वर्नाकुलर ये कौन सी लैंग्वेजेस ज्यादा वो, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे जो लैंग्वेज बेस्ड भी थे, बट ठीक है, आई उनको क्वेश्चंस वगैरह आंसर्स वगैरह दिए, एंड दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड कि ठीक है आप आइए, फिर यहाँ पे तो आपको इंग्लिश में ही करना रहेगा मुझे। ओके ओके आनंद, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टिप्स और सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट, जितने लोग 24 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ओके, सो एज फार एज प्रिपरेशन पार्ट इज कंसर्न, तो फिर बहुत ही सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना, क्योंकि ये बात मैंने बहुत एक्सपीरियंस की है कि जहाँ पे कम टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, या तो फिर कैसा है कि वो टॉपिक लर्न नहीं हो रहा, कहीं पे जीके का कोई टॉपिक इशू हो जाता है, तो कहीं थोड़ा सा एक निराशा आ जाती है, बट ठीक है, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है कि आई कैन डू मच मोर बेटर, अभी मेरे पास टाइम है। और एक बात है कि कंसिस्टेंसी की जो क्योंकि हर जॉब का हर्डल, रियल टाइम जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स वो सब रहने ही है, तो उससे मुझे अपने इस टाइम के लिए टाइम निकालना है कि आगे के फ्यूचर के लिए क्या करना है, तो वो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। एंड देन देयर इज की नथिंग, मतलब कोई चीज हल्के में मत लो, थोड़ा डेडिकेटेडली अगर उसके पीछे आप करोगे तो वो हो जाएगी। हाँ, चाहे वो टेस्टनेट हो, चाहे ओपीआई हो, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, थोड़ा लॉजिकली, एक स्मार्ट माइंड और एक हार्ड वर्क, अगर अपने साथ है तो फिर ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम हो हम क्रैक तो कर ही सकते हैं। तो मैं उनके लिए वही कहूंगा कि आप हार्ड वर्क करिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, एंड देन कंसिस्टेंट रहिए। थैंक यू सो मच। ओके ओके। वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू ऐड, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया होता, आपने मेन्यूअर ज्वाइन नहीं किया होता, डू यू थिंक आप क्रैक कर लेते हैं, या किसी का भी क्रैक हो जाता, या
what is your opinion on this? एक्चुअली सर, क्योंकि अगर बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि कैसा है कि अगर एक एम होना बहुत जरूरी है और एम को कोई गाइड करने के लिए होना बहुत जरूरी है। सो वो गाइड करने का काम क्लासेस या तो फिर कोई एक गुरु करता है। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि एक एम तक अगर नहीं होता तो फिर वो एम से कहीं ना कहीं भटक जाते, तो शायद वो टेस्ट भी क्लियर नहीं हो पाता, ना ही ओपीआई क्लियर हो पाता। तो आई थिंक क्लासेस का एक बहुत ही मेजर रोल होता है, एक गुरु का बहुत मेजर रोल होता है कुछ एम को पाने के लिए। आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले किया है। So thank you so much. So welcome and once again congratulations Anand Thank you for so your much, sir. selection. अभी enjoy करो TIS में 2 साल and complete your course and all the best for your career. Thank you so much, sir. You're welcome. Nice talking to you. Yeah. Yes, sir. Nice to meet Chalo. you. Bye bye. Whenever you are in Bye. Mumbai, so you can visit center also. Yeah. Okay. Okay, sir. Yeah. Chalo. Bye.